ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मजबूरी है कि हमारा पत्रकार साथी बहुत होशियार है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं, उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी। P से परिवार, D से दागी, A से अपराधी। जिस तरह से अखिलेश यादव जी PDA का नारा दे करके पिछड़ों और अति पिछड़ों को मन में जो उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे निष्कासन के बाद उनको पता चल गया होगा कि PDA सिर्फ एक छलावा है। इस समय राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। जब से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूजा पाल ने अतीक अहमद को माफिया कहा, जब से पूजा पाल ने योगी जी की तारीफ की, उसके बाद से ये हलचल और तेज हो गई। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। अखिलेश यादव जी को बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूजा पाल इस समय पार्टी से बाहर हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर टिप्पणियां करती हुई भी नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं उन पर हावी भी हो रही हैं और उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं। पहले भी पूजा पाल इस चीज के लिए लेटर लिख चुकी हैं समाजवादी पार्टी को और उन्होंने एक आरोप भी लगाया था। अभी हाल ही की बात है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि मेरी हत्या हो सकती है। जैसे मेरे पति की हत्या हुई है वैसे ही मेरी हत्या भी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग जिम्मेदार होंगे। ये बात उन्होंने कही। लेकिन अभी अगर कल की बात करें तो उसके बाद उन्होंने फिर से एक कमेंट किया है और कमेंट किया है समाजवादी पार्टी की PDA नीति पर। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगी कि असलियत में अखिलेश यादव जी की जो PDA है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। P से परिवार, D से दागी, A से अपराधी। और क्योंकि इस चीज़ को जनता को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी PDA का नारा दे करके पिछड़ों और अति पिछड़ों को मन में जो उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे निष्कासन के बाद उनको पता चल गया होगा कि PDA सिर्फ एक छलावा है। और मुझे लगता है कि इनके PDA में परिवार और दागी और अपराधी, इनके PDA का पूरा अर्थ ये निकल करके आता है। और जिस तरह से मेरे पति स्वर्गीय राजू पाल जी की अतीक अहमद के द्वारा हत्या किया गया और दिन दहाड़े उनको दौड़ा करके गोलियों से भूनने का काम किया गया और एक लोकतंत्र के व्यवस्था में विधायक की हत्या होती है और उनके डेड बॉडी को नहीं दी जाती है, तो मैं समझती हूँ कि इनका जो PDA का जो नारा है वो जा कर के सही मायने में PDA इनका ये अर्थ दिखाता है कि PDA का अर्थ इनका पूरा यही है, परिवार, दागी और अपराधी। PDA ये वो नारा है जिसको लेकर अखिलेश यादव लगातार कोशिश करते रहे हैं लोगों को जोड़ने की। PDA वो नारा है जिसको लेकर अखिलेश यादव एक दावा करते हैं कि PDA का मतलब 90% लोग। तो अखिलेश यादव जी कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साथ में लेकर
2027 को फतेह किया जाए। अखिलेश यादव जी कोशिश कर रहे हैं कि अगर पीडीए साथ आ जाए तो 2027 बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन पीडीए को लेकर ही जब अखिलेश यादव की पार्टी के ही पूर्व जो नेता हैं वो जब ऐसे बयान देने शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं पीडीए की बातें बेमानी सी लगने लगती हैं, क्योंकि इससे छवि धूमिल होना स्वाभाविक सी बात है और हो सकता है आने वाले समय में इसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ जाए। क्योंकि पूजा पाल ने जिस तरह से बात कही है, पूजा पाल ने पीडीए की जो डिफिनीशन दी है, जो परिभाषा दी है, वो लोगों को कहीं ना कहीं हो सकता है कि भ्रमित कर दे। पूजा पाल ने कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि पीडीए का मतलब है परिवार, दागी, अपराधी। उन्होंने कहा, उनका कहने का मतलब था कि ये जो पीडीए है, पीडीए का जो नारा दिया जा रहा है, ये परिवारवाद पर आधारित है, ये दागी नेताओं पर आधारित है और अपराधी लोगों पर आधारित है, अर्थात अपराध पर आधारित है। जैसे ही पूजा पाल ने ये बयान दिया तो पूजा पाल के खिलाफ और पूजा पाल के समर्थन में भी कुछ लोग उतर आए। जो लोग अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को मानने वाले हैं, उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं, वो लोग पूजा पाल को कहीं ना कहीं गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे थे कि पूजा पाल अब जब उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है तो विरोध करने पर उतर आई हैं। अगर ये पार्टी इतना ही बुरी थी, अगर ये पार्टी परिवारवादी थी, अगर ये पार्टी दागी लोगों की थी, अपराधियों की थी, तो पूजा पाल को पहले ही इस पार्टी से टिकट नहीं लेना चाहिए था। लेकिन तब पूजा पाल ने इस पार्टी से टिकट मांगा, इस पार्टी से टिकट पाकर विधायक बनी और जब विधायक बन गई तो उन्होंने अब उसी पार्टी को परिवारवादी बताना शुरू कर दिया है, दागियों की पार्टी बताना शुरू कर दिया और अपराधियों की पार्टी बताना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूजा पाल के समर्थन में उतर आए हैं। अब जो लोग समर्थन में उतरे हैं उनका कहना यह है कि पूजा पाल जो बात कह रही हैं वो बात बिल्कुल सही है और आज अखिलेश यादव जो पीडीए का राग अलाप रहे हैं, ये वही अखिलेश यादव की पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जो उनके शासनकाल में रहते हुए दनकौर की घटना पर दलितों को किस तरह से नंगा करके पीटा गया था उसकी याद दिलाती है। उन लोगों ने दनकौर की घटना का जिक्र किया, उन लोगों ने कहा कि दनकौर की जब घटना हुई थी तो अखिलेश यादव जी के ही लोगों ने दलित परिवार को नंगा करके पीटा था। और इस बात का जिक्र करने वाले व्यक्ति ने, चूंकि जो व्यक्ति इस बात का जिक्र कर रहा है वो खुद भी पीडीए समाज का हिस्सा है, तो उसने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी जब शासन में थे, सत्ता में थे, तब उनका पीडीए का जो ये नारा था कहां चला गया था, तब उनका पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो ये प्रेम है ये कहां चला गया था। और उस समय किस तरह से उनकी पार्टी के ही लोगों ने दलित समाज को पीटा था, दलित समाज के लोगों को पीटा था, तब उनका ये विचार, उनका ये भाव, उनका ये दलित प्रेम कहां गया था। तो कहीं ना कहीं एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह भी है कि आने वाले समय में, चूंकि 2027 का चुनाव भी नजदीक है, 2025 का एक तरफ देखा जाए तो ये आधा साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लगभग 2025 खत्म की तरफ जा रहा है, 2026 आने वाला है। और अगर एक बात ये देखी जाए कि लगभग साल भर का समय है, साल भर का या 1.5 साल का समय माना जाए तो 1.5 साल के समय में अब पार्टियों को अपनी जो सत्ता है उसको फिर से एक बार पाने के लिए कोशिश तेज करनी है, अपने वोटर्स को रिझाना भी है, अपना वोट बैंक बढ़ाना भी है, अपनी विचारधारा से लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्ट भी करना है और इसीलिए कोशिशें तेज हो गई हैं। पूजा पाल इस समय समाजवादी पार्टी से बाहर है, तो पूजा पाल के ऊपर आरोप यह भी लग रहा है कि पूजा पाल कहीं ना कहीं अब चूंकि समाजवादी पार्टी टिकट देगी नहीं
और पूजा पाल समाजवादी पार्टी से बाहर हो गई हैं, तो उनको फिर से 2027 के लिए अपनी कुर्सी का इंतजाम करना है और इसीलिए वो अखिलेश यादव पर ऐसे आरोप लगा रही हैं। तो क्या वास्तव में ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है ये 2027 को देखते हुए है? क्या 2027 को देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं और 2027 में पूजा पाल को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सही जगह मिल पाएगी? तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? जो पीडीए की बातें हो रही हैं, पीडीए की बातों को लेकर आपका क्या कहना है? और पूजा पाल की जो वर्तमान स्थिति है, पूजा पाल जी जो वर्तमान में जिस स्थिति में है, तो आपको क्या लगता है कि क्या 2027 के चुनाव में पूजा पाल जी को क्या भाजपा अपनी तरफ से टिकट देगी, इनको आगे बढ़ाएगी? इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।